नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, कल कांग्रेस के लोग पहुंचे थे। आरजेडी के तरफ से महागठबंधन की मीटिंग तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में रखी गई थी, जिसमें सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा हुई। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सीट बंटवारे पर 1.5 घंटे बैठक चली और बैठक में दोस्तों बात नहीं बनी। जी हाँ, बैठक में इसलिए बात नहीं बनी क्योंकि कांग्रेस इस बार 66 सीटों पर दावा कर रही है। अब देखिए, पिछली बार 70 पे लड़ी, तो इस बार वो बोल रही है कि ठीक है, आप तो तेजस्वी यादव को कि 4 सीट कम दे दीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव इस फॉर्मूले से दोस्तों सहमत नहीं। राजद के सूत्र हैं, वो मेरे पास ये खबर बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को 50 से 55 सीटों के भीतर ही संतोष करना पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इस आधार पर कांग्रेस की 46 सीटों का दावा मजबूत माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को अधिकतम मतलब मैक्सिमम 56 सीटों तक ही देने को तैयार है। तेजस्वी उससे ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। राजद की दलील है कि गठबंधन में शामिल पशुपति पारस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सम्मानजनक सीटें देने होंगी। जाहिर है कि इसके लिए बड़ी पार्टियों को अपनी सीटों से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 70 मिली तो ना ही मुकेश सहनी थे, ना ही पारस थे, ना ही जेएमएम की झारखंड मुक्ति मोर्चा थी। तो इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आपको अपनी सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, कम सीटों पर मानना होगा, नहीं तो जो है, क्योंकि सबको तो सम्मानजनक सीटें चाहिए। बैठक में तमाम दलों ने स्वीकार किया कि गठबंधन की एकजुटता ही एनडीए के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखना ये होगा कि सीट बंटवारे का यह पेचीदा फॉर्मूला किस रूप में आता है, इसका अंतिम डिसीजन क्या होता है। बैठक के बाद कांग्रेस के लोगों का देखिए दोस्तों बड़ा बयान आया है। मुकेश सहनी का भी बयान आया है, लेकिन वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के तमाम लोगों का फैसला आ गया है दोस्तों। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो कृष्ण लवरू जो है बिहार प्रभारी, जिनको ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने बिहार भेजा, उनका भी बयान आया है। आप सबका बयान सुनिए कि क्या कुछ दोनों कह रहे हैं। लेकिन आरजेडी सीट देने 55 सीट देने के लिए तैयार है, मैक्सिमम 56, लेकिन कांग्रेस उससे 10 सीटें ज्यादा मांग रही है। तो देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन आप उससे पहले इन सभी का बयान सुनिए, ये लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद सम्मानित राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम नेताओं के एसआईआर पर जो यात्रा चली, वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की। और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अब भाई एक मिनट, थोड़ा सा सारी बातें सब लोग बैठ के कर रहे थे, सब अपनी अपनी विचार रख रहे थे। और इसमें जहां जरूरत पड़ेगी तो चूंकि हम लोग संयुक्त गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जहां आवश्यकता है संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं और कहीं हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग बात करने। कब तक सीट फाइनल होने की संभावना है? बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग
बहुत तेजी से काम करें। सर क्या रहेगा, कितने सीटों पर, क्योंकि 70 सीट जो थी उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा या वही रहेगा? मैंने कहा कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। आपको लड़ाई के मूड कब दिखा, आप ये बता दीजिए। हाँ पशुपति पारस जी की उनके लिए भी आप लोगों ने जगह रखा है क्या? जी, हम लोग उनके लिए भी रखा है, पशुपति पारस जी के लिए भी रखा है। मुकेश सहनी तो है ही, और हम सीपीएम माले सभी के साथ हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वोट चोरी हुई है। हम यदि एकजुटता से हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में वोट चोरी होगी। और सीट शेयरिंग कोई बड़ी मामला नहीं है। सीट शेयरिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे हैं और हम लोग कई सीटों पर आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा माइक नीचे कर लेंगे तो सब आगे। सीट शेयरिंग का आज बैठक जो हुई है, क्या कुछ विषय पर, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कहीं जा रही है? जी, यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ, सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही और बातचीत जारी है। कब तक सर ये फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर ये फैसला हो जाएगा? प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो जाए, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव तरीके से बातचीत हो रही है और स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं हम। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कांग्रेस जो पिछले बार 2020 में जितने सीटों पर लड़ी थी वो इस बार भी उतनी संख्या रहेगी? संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होता है, तो उन सब चीजों पे बातचीत चल रही है। कांग्रेस सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है सर? गठबंधन में नए पार्टनर को लाना है तो हर पार्टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को तो तभी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी रही, सार्थक रही, पॉजिटिव रही, पहले से ज़्यादा बातचीत हुई और आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि समय रहते रहते अच्छा निर्णय ले लेंगे। सर, पिछले बार कांग्रेस की ये परेशानी थी या ग्रीवांसेस क्या है कि मनचाही सीटें नहीं मिल पाएंगी, क्या इस बार कांग्रेस को मनचाही सीटें मिल पाएंगी? देखिए, गठबंधन में मेरा मानना है कि अच्छी सीट और खराब सीट का संतुलन होना चाहिए और हर पार्टी को अच्छी सीट भी मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीट भी मिलनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही हैं और दूसरी पार्टी को खराब सीटें मिल रही हैं। तो प्रयास ये है कि बैलेंस तरीके से करें इसको और जल्दी से जल्दी करें। इस बार विचार से लगता है ये बैलेंसिंग सही तरीके से हो रहा है? पूरा प्रयास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम फेयर तरीके से काम कर रहे हैं और ये जो फाइनल निर्णय होगा इसमें संतुलन दिखेगा। केरला कांग्रेस को लेकर भी कुछ कहेंगे सर? आज के